देखो जी, हम हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बदलाव 100% पूरा बदलाव 100%। पहले जी मोदी को ही वोट दे रहे, हम ठोक के वोट दी थी, इतना पब्लिक को बांट दिया, अब भीतर से नफरत होने लगी। मैंने आज तक कांग्रेस की वोट नहीं डाली। आज तक आपने कांग्रेस को वोट ही नहीं डाला है? 62 साल का हो गया, मैंने कांग्रेस को वोट नहीं, मैं एंटी कांग्रेस वोट डालता। रिटायर्ड फौजी हैं और उनका कहना है कि जो बीजेपी का वोटर था वो ही उससे नाराज है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब दिलचस्पी जनता के अंदर ये भी बन गई है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या कुछ होने वाला। हरियाणा चुनाव सर पर है, तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं, रैलियां हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, पर ये सालों से जो कुर्सी इन तमाम लोगों ने, हरियाणा के वासियों ने बीजेपी को दी हुई है, क्या इस बार उन्हीं को देने वाले हैं या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और बीजेपी पूरी तरीके से अलर्ट पर है जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, क्योंकि अब किसी भी कीमत पर और राज्यों की कुर्सी को नहीं खोना चाहती है या फिर अपनी सीटों को कम नहीं करना चाहती है। पर जनता क्या सोच रही है, क्योंकि मुद्दे बहुत होते हैं, सालों से सरकार चलती है तो एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। सीधे करते चर्चा की शुरुआत हरियाणा की जनता से, या मैं ये कहूं कि हरियाणा के ताऊओं से, क्योंकि ये सभी बैठे थे तो गपशप चल रही थी, तो हमने भी सोचा कि इनकी गपशप को आपको सुनाया जाए कैमरे के जरिए कि इस बार हरियाणा क्या कुछ करने जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ। चाचा, नाम क्या है आपका? संजय कुमार जी। तो संजय जी बताइए, इस बार क्या करने जा रहे हैं? वैसे तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, अब मूड मिजाज क्या है आपका, इस बार क्या करने वाले हैं? जी, मूड मिजाज मोदी जी को हराना है। अच्छा, मूड मिजाज मोदी जी को हराना है, इसका कारण है जी, बताइए मुझे। जब हम बहादुरगढ़ बॉर्डर पे बैठे थे किसान हूँ जी मैं जी। जब ये कहा करते पिज्जा खाओ हैं, हाँ। जींस की पैंट पर है, क्यों जी हम नहीं पहन सकते क्या? हम खेत में काम नहीं करते, 24 घंटे में थे, 20-20 घंटे काम करते हैं जी, हम पिज्जा नहीं खा सकते, पैंट नहीं पहन सकते। इन्होंने बीच में ये बयान जो आए कि भाई ये कहाँ से ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, कहाँ से ऐसा खा रहे हैं, तो उन बयानों से आपको आपत्ति रही? आपत्ति नहीं, जो एक गाड़ी की तरह लगे हमारे को। आज फिर हम उनको कैसे वोट दें? और रही बात है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है जो अग्निवीर लाए ना, इससे छक्का नफरत है जी हमने। अच्छा, अग्निवीर योजना को हाँ जी, पूरी तरीके से बिल्कुल में अभी भी है 100% खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को क्या बड़ी चोट हरियाणा से मिलने जा रही है, क्योंकि तैयारियां तो उनकी हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं? 100% जी, 100%। और ये जो रैलियां हो रही हैं उनका क्या प्रभाव? रैली होती रही हो जी, झूठ बोल रही है। पिछली बार कह रहे थे अब की बार 75 पार, सीट आई 40, ये कोई सिस्टम है? लोकसभा हम कह रहे थे अब की बार 400 पार, सीट आई 234, तो झूठ की राजनीति कितने दिन चलेगी जी? तो नहीं लगता कि इस बार सीटें आ जाएंगी? आड़ तक फुल फलैग कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, पूरी तरीके से कांग्रेस पर भरोसा फुल है? बहुमत है जी। ऐसा क्यों है? देखो जी, हम हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। अच्छा, हम कांग्रेस का गणा कहाँ का करड़े चेहरा समर्थक पसंद नहीं कर रहे हैं है, आप? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो इस जहाँ चेहरे को रहेंगे पसंद वहाँ आप करते रहेंगे। हैं जी, बिल्कुल। तो अभी कांग्रेस के समर्थन में पूरा जा रहा है मामला तो? जी, हमारे यहाँ ये मेरा गांव है बलियाना, ठीक। इस समय से मतलब 95% के करीब या कांग्रेस खड़ी है। अच्छा, इस गांव में मतलब इतनी पॉपुलैरिटी है हाँ कि कांग्रेस को पूरा समर्थन दे रहे हैं? हाँ जी, 36 बरादरी बस्ती है इस गांव में। हाँ। हर टाइप के लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है मेरे गांव में। हाँ। लेकिन जी तकरीबन कांग्रेस का जोर ही जोर है। चलिए, आप कह रहे हैं हिंदू हो या मुस्लिम हो या 36 बिरादरी की बात हो, इस बार भरोसा कांग्रेस पर ज्यादा है। ये भरोसा क्यों जा रहा है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भैया हिंदू मुस्लिम की ये जो कंट्रोवर्सी है वो तो सालों से चलती भी आ रही है, पर उसमें अब इस बार क्या ट्विस्ट देख रहे हैं लोकसभा चुनाव? ट्विस्ट ही है जी, इतना पब्लिक को बांट दिया, अब भीतर से नफरत होने लगी। हिंदू मुस्लिम मैं 50 साल प्लस हो चुके हूँ जी, मैंने आज तक ये नहीं बिगड़ा दिया सनातन क्या हो है। ये मोदी ने मीडिया ने 2 महीने में याद करवा दिया सनातन क्या हो है। हम यहाँ पैदा हुए हैं काम करके रोटी खाने के लिए, धर्म को बांटने खातर नहीं हुए रे जी। ये 24 घंटे धर्म को बांटने की बात करें, यू हिंदू है, यू मुस्लिम है, यू कांग्रेस, ये इस पर न्यू कर दो, इस पर अच्छा बुरा कोई भी हो, ये भी न 6000 की कई दी पेंशन कराएंगे, वह नहीं हुई। इन को 20 वादे करे थे, एक भी पूरा नहीं कर रखे जी। अभी आपने कहा कि भैया मुझे यही नहीं समझ में आया कि सनातन की परिभाषा क्या है। आप कुछ खुद भी हिंदू ही हैं, हाँ जी, तो ये आपको क्यों लग रहा है कि भाई 2 महीने के अंदर ये मीडिया ने ही और पॉलिटिक्स ने ये बता दिया कि सनातन क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है? मैडम, जब भी टीवी चलावा ना, मोदी और धर्म 2 ही चीजें हैं, तीसरी चीज वो टीवी पे दिखने में नहीं आती।
मतलब घुमा फिरा गई सा चक्कर चढ़ा रखे आदमी गए और की आदमी का दिमाग काम ही नहीं करता 24 घंटे हिंदू मुस्लिम कोई सा चैनल था आगे तो इस देख बार दिमाग में पूरा फिक्स है कि बदलाव की तरफ है। बदलाव 100% पूरा बदलाव होने वाला है। 100% जी। चलिए जी, उन्होंने तो बदलाव खड़े कर दिया। और भी लोगों से बात करते हैं। वैसे ये नहीं बताया आपने कि समर्थन पहले किसको करते थे आप? पहले जी मोदी को ही वोट दे रहे हम। अच्छा, पहले कांग्रेस को नहीं करते? नहीं, और वाजपेयी को ठोक के वोट दी थी। अच्छा, मोदी को भी दिए थे 2014 में, खुद मैं भी वोट गिर रहा था। अच्छा, मोदी जी को पूरा समर्थन दिया है। आज वोट गिर रहे हम इसकी, ये 10 की 10 सीट और वैसी आ रही है, अब की बार 5 आई। यो ये कारण था, विधानसभा में कति झंडी साफ मतलब आप कह रहे कराएंगे। लोकसभा चुनाव में भी कम हुई और विधानसभा चुनाव से आप पूरा साफ करने वाले? बिल्कुल जी, हम खुद वोट गिरा करते मोदी की, ऐसी बात नहीं है। पर्सनली मोदी तो नफरत है हमारी, इसकी नीतियां तो नफरत है जी। अच्छा, इस बार नफरत ज्यादा हो गई जी बिल्कुल। चलिए, समर्थन मोदी जी को करते हैं, कह रहे हैं 2014 में जब उनको कुर्सी सौंपी थी तो हम भी थे उसमें सम्मिलित जिन्होंने समर्थन किया था, पर अब वो कुर्सी किसी और को शिफ्ट करना चाहते हैं अपने राज्य में। आपसे भी बात करती हूँ, नाम बताइए सर। जयप्रकाश। काम क्या करते हैं आप? मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, फौजी आदमी। अच्छा, फौजी आदमी है, तो बताइए, आप तो फौज से रिटायर्ड हैं, तो बता दीजिए मुझे क्या इस बार माहौल देख रहे हैं। साथ ही साथ आपसे तो एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि अग्निवीर योजना इस बार हरियाणा में क्या प्रभाव डाल रही है और साथ ही साथ क्या होने जा रहा है आपके हरियाणा में? अग्निवीर योजना का प्रभाव पूछा आपने, ये बिल्कुल उल्ट प्रभाव पड़ेगा। हाँ। इससे कोई भी जो युवा है वो खुश नहीं है। कोई आदमी, ये योजना ही गलत है। 4 साल के अंदर कोई भी ट्रेंड सोल्जर नहीं हो सकता। हाँ। यो कोई भी आके खड़ा करके ये बता दे, हाँ। मैं खुद रहा हूँ, मैं आ गया। आपने खुद सर्विस दी है हाँ, वहाँ 20-22 साल नौकरी करके मैं आ गया। हाँ। मैं पूरा ट्रेंड नहीं हुआ। हाँ। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। 4 साल में क्या सीखेंगे? आप कह रहे इतने सालों आपने दिए, फिर भी आपको वो संतुष्टि नहीं है कि भैया मैंने सब कुछ सीखा वहाँ पर? हाँ, सीखने को मिलता रहता सारी जिंदगी इंसान को। हाँ। 4 साल में क्या सीखेंगे हम? तो कुछ भी नहीं सीखते। तो इस बार पूरा बदलाव का मूड है? बिल्कुल बदलाव का मूड है। या फिर थोड़ा असमंजस की स्थिति होगी जब नेता घर पे आए? मैंने आज तक कांग्रेस की वोट नहीं डाली। अच्छा, आज तक आपने कांग्रेस को वोट ही नहीं डाला है? 62 साल का हो गया, मैंने कांग्रेस को वोट नहीं, मैं एंटी कांग्रेस वोट डालता हूँ क्योंकि कांग्रेस की नीतियां मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। लेकिन अब की बार के खिलाफ जो भी खड़ा होगा आप उसको समर्थन करते थे? करता था आज तक। और अब आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं या नहीं? कांग्रेस को इसलिए समर्थन करूंगा क्योंकि मैंने इसका 5-10 साल राज देख लिया। हाँ। इससे वाजपेयी का राज जो था वो बिल्कुल अच्छा राज था। हाँ। हम समर्थन भी करते थे। हाँ। 2014 में मोदी आया था, उसको भी समर्थन कर रहा, रेवाड़ी रैली में भी गए थे। हाँ। वहाँ इसको सुना था भाई ये अच्छा आदमी निकलेगा, लेकिन इन्होंने क्या है, जात पात धर्म के नाम पर बांट दिया, ये कर दो, जो अच्छा नहीं लगा उसको कर दिया। एक डिक्टेटरशिप जैसे काम किया है। देखिए भैया, ये बहुत बड़ी बात है कि सुना नहीं इन्होंने। रिटायर्ड फौजी हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ में जो खड़ा होता था उसको मैं समर्थन करता था, पर पहली बार ऐसा होगा कि मैं समर्थन कांग्रेस या फिर किसी बड़े चेहरे को करने जा रहा हूं जो बीजेपी के खिलाफ होगा। बिल्कुल भारी मन से करूंगा कांग्रेस को अब भी। अच्छा, भारी मन से करेंगे? मजबूरी में करूंगा मैं कांग्रेस को। इतनी बीजेपी से नाराजगी है? क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए जो बिल्कुल गलत काम किए, जो नहीं होने चाहिए थे, वो 10 साल में इन्होंने काम किए। भैया देखिए, कहते हैं ना कि ग्राउंड सब कुछ बता देता है, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, समझ जाइए। थोड़ा समय बाकी है, क्या करना है और किसके हित में कैसे बातें जानी है। ये जनता है, अच्छे अच्छे को पानी भी पिला देती है, अच्छे अच्छे को नवाज भी देती है और कुर्सी पे भी बिठा देती है। अब ये बड़ी बात है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है। ऐसा ना हो कि हरियाणा चुनाव ले डूबे इस बार। तैयारियां तो हो रही है। आपसे भी बात करती हूँ। सुना आपने अपने भाई बंधुओं को सुना? आमद छोटे है किसानी करा हमने, ये हमारा यो मुद्दा है। हाँ। अगर इस मोदी सरकार ने पलटा देंगे, कांग्रेस सरकार ले आवाएंगे। अच्छा, इस बार पलटा? हाँ, इस मोदी सरकार ने ना दिया किसान की, ना मजदूर की, किसान की फसल का भाव नहीं मिलता। हाँ। न 1 महीने में एक बार नहीं रहा करती कांग्रेस के टाइम में, ये 42 दिन में नहीं रहा। 42 दिन में नहीं रहोगी तो वो किसान कैसे अपनी फसल पालेगा? चलिए, वो कह रहे हैं पानी की दिक्कत भी है क्योंकि सिंचाई के लिए काफी दिक्कत होती होगी। साथ में एक मुद्दा और भी आया, आपने कहा आप किसानी करते हैं और कहीं ना कहीं फसलों के दाम की भी बात है। शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे रहे हैं। हाँ, और अभी भी वही टिकरी बॉर्डर पर बैठे थे जी। अच्छा, आप भी बैठे थे? हम भी बैठे थे। और अभी भी जंग चल रही है?
क्योंकि पूरा रोड ऐसे ही ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट तक भी बातें पहुंची है। और जब उसके बीच में भी अगर ये किसान आंदोलन चला तो इस बार क्या प्रभाव जाएगा ये बताइए। जब जी इसने मोदी सरकार ने दिलासा देगा, किसान उठा दिए, अब आपकी फसल का MSP मिलेगा और बढ़िया भाव मिलेगा। झूठ बोलेगा किसान उठा दिए, इसने वादा झूठा करा, उस वादे पर यूँ खरा नहीं उतरा मोदी मतलब आप कह रहे सरकार। जब गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे तो उस समय उठा दिया था उठा दिया था और वादे पूरे नहीं ना, वो वादे कोई पूरा नहीं करा। MSP की यूँ नहीं कहा MSP की गारंटी मिलेगी, इसने MSP की गारंटी नहीं दी। नहीं फसल के पूरे भाव मिले। पर अभी भी आप शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, बहुत सारे आपके भाई बंधु किसान बैठे हुए हैं, दोबारा बैठे हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है और ये भी कहा गया है सरकार के द्वारा कि भाई हम बात कर रहे हैं। हम भी जी दोबारा चले जाएंगे। ये बात उन किसान ना यहाँ हरियाणा प्रदेश में गाँव में मैसेज नहीं दिए हैं। जब मैसेज आएगा बॉर्डर पर थे, जब किसान उल्टे फिर धरने पर बैठ आप कह रहे हैं अगर चुनाव के बीच में कोई भी मैसेज आया तो आप निकल लेंगे यहाँ से? हाँ, यहाँ से निकलना है। जो अगर पहले गए थे ना किसान बॉर्डर पे, उसी तरह तैयारी है। चलिए भैया, क्योंकि मैंने ये सवाल काफी जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान अभी भी बैठे हुए हैं, उनकी जद्दोजहद अब भी चल रही है। काफी लोगों को नहीं पता होगा पर मैं बता दूं, शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले 3.5 महीने से बैठे हैं। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, रास्ते रुके हुए थे, बीच में हटाने की भी बातें हुई और साथ में अब वो किसान ये भी हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुद्दे अगर पूरे नहीं हुए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया तो हम दिल्ली की तरफ भी रुख कर सकते हैं। ऐसी बातें निकल करके सामने आई है। ये सवाल सर आपसे रह गया, शंभू बॉर्डर पर चीजें हुई, सरकार ने ये भी कहा कि जब जब किसान बैठा है हमने उनकी बातों को सुना है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। ये बयान आपको कितना संतुष्टि देता है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं देता, क्योंकि अभी तक इन्होंने झूठे आश्वासन दिए, एक पर भी अमल नहीं किया। और आज जो स्थिति शंभू बॉर्डर के ऊपर है वो गाँव में भी यही स्थिति है। सिर्फ इसलिए इंतजार है जिस दिन वो दिल्ली पहुंचेंगे उसी दिन जो है ना हरियाणा के किसान भी दिल्ली जाएंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं अगर कोई भी आदेश के बाद ये कुछ भी ऐलान होता है किसानों का, बिल्कुल वही हाल होगा जो पहले था। चलिए, अब की बार उठेंगे भी नहीं। अच्छा, इस बार उठने का भी इरादा नहीं है। जब तक पक्की बात ना हो जाए, पक्की बात जब तक नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जब भी ये देते हैं, यहाँ हरियाणा में एक बार जाट आरक्षण हुआ था, उसके अंदर भी इन्होंने झूठ बोला था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया इन्होंने। झूठ बोल करके सारा उल्टा हटा दिया और इस भाजपा ने ही जो है दूसरे वर्ग को उठा दिया, तुम लाठी डंडे ले लो और तुम खड़े, लोगों को आपस में लड़वा दिया। अब लोगों को सबको समझ में आ गया कि ये इनकी जो है करतूत थी, इन्होंने अपना उल्लू सीधा करना था। अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर भी ये मुद्दा साफ दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी का वोटर था वो ही उससे नाराज है। चलिए, मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन मैं अभी बात कही है कि इस बार सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए जो हानिकारक चीज रही है वो ये है कि इस बार उन्हीं का वोटर नाराज रहा है जो उनका समर्थन करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद भी वोटर रहा हूं और मैं नाराज हूं। बाबा बहुत देर से बैठे हैं तो उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनका कहना था कि ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाएंगे हम। बाबा, नाम क्या है आपका? नाम मैंने किम कहना था वरना कोई नहीं, जो आपके मन में हो वो बता दीजिए। तो अपना नाम बता, अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए, वैसे तो आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस भी देखी होगी, बीजेपी भी, आपको तो अनुभव इतना है। कांग्रेस ही है, जिस तरह चाहे तो पन्नी खा लिया, चाहे भैंस खा लिया, दूध का गिलास पी ले है ना। कांग्रेस चाहे ऐसी थी पब्लिक के लिए। और ये भाजपा है ना, चाह का भी आधा कप दे देना, उन्हें भी खिंडवा दें। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे दूध का गिलास भर के मिलता था, भर के मिलता था कांग्रेस के राज में। हाँ, और बीजेपी के राज में चाय के आधे गिलास के भी टोटते हैं। आधा कप आ जाए उसको भी खिंडवाने में तैयार रहे हैं। अच्छा तो बीजेपी का राज ठीक नहीं लगा आपको? ना कति नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आया? ना कति नहीं आया। तो इस बार हरियाणा में बदलाव करेंगे आप? ईशा कर देंगे। आगे को डर नहीं होगे, प्रधानमंत्री भी भाई जिब्बा हरियाणा ने तोड़ दिया तुमने। अच्छा, इनके खिलाफ हो गए जाए, मतलब ऐसा कुछ कर देंगे कि इस बार हरियाणा से कुछ बड़ा मैसेज जाने वाला है। हमें बड़ा पटेगर जगह जब 2 हिस्से की तो कांग्रेस बनेगी, तीसरे हिस्से की या भाजपा बन जा, कोई फर्क ना लगे फिर। अभी एक आपने सुनी होगी योजना, अग्निवीर योजना,
जो फौजियों के लिए, बच्चों के लिए थी। सारी बात समझ में ना आवे। अच्छा चलिए, वो जितना वो कह सकते थे उन्होंने अपनी बात को रखा है और बहुत अच्छे से रखा है, पर 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनका कहना है कि कांग्रेस के राज में भर गिलास दूध भी मिल जाता था और अगर बीजेपी के राज में आधा गिलास चाय भी मिली तो उसको भी खिंडाने के लिए तैयार रहते हैं। आधा गिलास नहीं, कप है। कप, अच्छा कप। आधा गिलास मतलब बहुत आ गया, वो आधा कप हो ना, उसको भी अंगड़ी मारे जन खंडवा दें। चलिए, कहते हैं कि बुजुर्ग 2 बातें कहते हैं पर उनमें सार बड़ा होता है। यही चीजें हैं। हरियाणा के और भी लोगों से मिलते हैं क्योंकि जब उनके अंदर की बातों को जानेंगे, सरकार तक भी पहुंचाएंगे और विपक्ष के लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको किस हिसाब से नीतियां, योजनाएं बनानी चाहिए जनता के हिसाब से। साथ ही साथ ये भी पता लग ही जाएगा कि भैया इस बार कुर्सी किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि इनकी जो बातें होती हैं वो बहुत तीखी होती हैं और जब बटन दबाया जाता है तो करंट बहुत दूर तक जाता है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।